बाबा अपने घर के अंदर कोठी बनवाता है, 15-15, 20-20 नल लगवाता है और सबको कहता है पी लो ये अमृत है। ये क्या सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है? यहाँ अमृत तुम बांट रहे हो, समुद्र मंथन कर रहे हो क्या अंदर? आप गंगा जी से जल ले लो और उनके सचखंड के नल से आप जल ले लीजिए। दोनों की खासियत एक है कि दोनों में कीड़े नहीं पड़ते। ये रिपोर्ट आप ध्यान से देखिए, एक तराजू लीजिए और उस तराजू में एक तरफ घटना को रखिए और दूसरी तरफ आप रखिए ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इतनी हल्की रिपोर्ट है जिसका कोई जवाब नहीं। जिस तरीके से बाबा को छोड़ा जा रहा है, बख्शा जा रहा है, क्या वाकई में बाबा की इतनी भी गलती नहीं है? बाबा बेकसूर निकला, ऐसा कहना एसआईटी टीम का है। बाबा का नाम दूर दूर तक नहीं है। 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है और यह सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है आयोजकों के ऊपर। आयोजक पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। क्या कुछ घटना है, बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथी आदर्श मोहन मिश्रा जी हैं, बातचीत करेंगे। जितनी गंभीर घटना है उतनी गंभीर ये रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट आप ध्यान से देखिए और एक तरफ आप एक तराजू लीजिए और उस तराजू में एक तरफ घटना को रखिए, उन सबके परिवार की संवेदनाएं रखिए और दूसरी तरफ आप रखिए ये रिपोर्ट। हमेशा ये रिपोर्ट इतनी हल्की रिपोर्ट है जिसका कोई जवाब नहीं। आदर्श भाई, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यदि ये रिपोर्ट आई हुई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट दर्ज किया है, रिपोर्ट दिया है, सौंपा है शासन प्रशासन को, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? ये तमाम लोग अधिकारी, ये कामचोर अधिकारी हैं, ये निलंबित हो गए, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द वाली जो आपने सवाल किया, आपकी ही वीडियो से हमें पता चला था कि बाबा के जब कहीं कोई जनसभा होती थी तो अंदर जाने नहीं दिया जाता था। ना पुलिसकर्मी, ना मोबाइल वहां पर अलाउ रहता था, केवल और केवल उनके सेवादारों की चलती थी। उनके जो खुद के कमांडो रहते थे वो जो कहते थे वो चलती थी। अगर वो पुलिसकर्मियों के सामने दिन को रात कहें तो रात मानना पड़ता था और रात को दिन कहें तो दिन मानना पड़ता था। इसलिए पेट में दर्द हो रहा है कि वहां पर और किसी का नाम क्यों नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मियों का ही नाम क्यों है, बाबा को साफ साफ बचाया क्यों जा रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिरकार जो बाबा कल तक भक्तों पर संकट आने पर जो चमत्कारी चाय पिलाता था, उनके कष्ट हर लेता था, आज उस बाबा ने वो चमत्कारी चाय खुद पी ली है या फिर इन लोगों को पिलाई है जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के किसी मंत्री को पिला दी है। आखिरकार ये रिपोर्ट जो है आप देखिए, इसमें साफ साफ पता चल रहा है। आपके ही चैनल पर हमने देखा था कि बाबा अपनी आंख में उल्लू का काजल लगाता था। अब ये बताइए मुझे कि वो उल्लू का काजल किसकी आंख में लगा, कुछ और दिखाई नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ गलती पुलिसकर्मियों की लगी। किसी से भी पूछ लीजिए जितने लोग यहां पर हैं। जिम्मेदार तो आयोजक भी हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें 2 महिलाएं भी थी और बाद में गिरफ्तारी हो रही है। ये तो वही वाली बात हुई ना, जो मेन है डाकुओं का जो सरदार है उसको आप छोड़ दो और नीचे से किसी टुटपंजे को पकड़ लो, कोई जो छोटा मोटा बदमाश हो उसको पकड़ लो और वाहवाही दिखाओ कि ये देखो। अभी वाहवाही से ही याद आया, वो दोनों वीडियो आप जरा दिखाइएगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की एकदम से किरकिरी हो रही है। आप देखिए सोशल मीडिया पर लोग थू थू कर रहे हैं। तो वही वाली बात हो गई कि आप मेरे खास हैं या आपका दबाव मेरे पास है, मैं एक ऐसी रिपोर्ट बनाऊं कि उसमें मैं आपको बख्श दूं और बाकी सारे लोगों को उसमें मैं कसूरवार बना दूं, पुलिस को बना दूं जो सेवादार है। दैनिक भास्कर की वो रिपोर्ट भी दिखाइए जो राजेश साहू ने जाकर के कवर की है, वो भी आप लोगों को दिखाइए, उसकी सच्चाई जो है वो किस तरीके से। दर्शक देख रहे हैं वो दिल पे हाथ रखें और बताएं कि जिस तरीके से बाबा को छोड़ा जा रहा है, बख्शा जा रहा है, क्या वाकई में बाबा की इतनी भी गलती नहीं है? तो क्या मानते हैं कि बाबा का नाम ना होना आखिर बाबा को बचा कौन रहा है? क्या चमत्कारी जो बाबा है इसका लिंक और कहीं? देखिए, आप ये जानना चाह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बाबा को बचा रही है, चाहे वो पक्ष की है, विपक्ष की है, किसी की भी है। मैं कह रहा हूं राम रहीम का नाम हर कोई जानता है, आसाराम बापू का नाम हर कोई जानता है। उनके गिरफ्तार होने के पहले कितने लोग जाते थे, चरण वंदना करते थे, आप जाकर देख लीजिएगा और वीडियो पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आसाराम बापू के पक्ष में बोल चुके हैं और न जाने कितने नेता, राजनाथ सिंह की बात करें, कितने नेताओं की बात करें, लेकिन तो इस बाबा को, मैनपुरी वाले बाबा को अखिलेश यादव बचा रहे हैं क्या? नहीं, मैं किसी नेता का, देखो बाबा को नेता अखिलेश यादव बचा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बचा रहे हैं, कौन बचा रहा है? कौन ऐसा है, वोट बैंक है इनके पास, इनको बचा रहा है वोट बैंक, इनको नेता नहीं बचा रहा। कौन सा नेता ऐसा है जिसको वोट नहीं चाहिए? सब नेता को वोट चाहिए और इनके पास वोट बैंक है। इनके पास लाखों की तादाद में ऐसे समर्थक हैं, अंधभक्त हैं। आपने देखा है कि किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर दिया है बाबा ने उनके दिमाग से वो सारी काम की चीजें निकाल के और सिर्फ अपनी भक्ति भर दी है। क्या कसूरवार बाबा हैं, भक्त नहीं है? भक्त लोग जाते हैं वहां, तांडव कर रहे हैं, वहां नाच रहे हैं, कह रहे हैं गोपी बन रहे हैं, कोई गोपियां बन रही हैं, कोई सेवादारनी बन रही हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या भक्त की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो अंधभक्ति में जाके बाबा की चरण वंदना कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं? मैं आपका सवाल समझ गया। घर का बेटा जब बिगड़ता है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? उसको संभालने की।
घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए कि आपका बेटा है, उदाहरण के लिए वो बिगड़ रहा है, तो आप पहले उन पर शिकंजा कसे जिनकी वजह से बिगड़ रहा है, और अगर आप उन पे नहीं कर रहे तो अपने बेटे पे करें। कहने का मतलब ये है कि जिस बाबा, ऐसे तमाम बाबा हैं, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने फर्जी ढोंगी आडंबर कर रहे हैं से फर्जी बाबा, उनके ऊपर ना तो सरकार शिकंजा कस रही है। जब कोई पीड़ित होता है, जब कोई असहाय होता है, जब कोई मजदूर होता है, मजबूर होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, तकलीफें भरी रहती है, जिसको सरकारी अस्पतालों में सहायता नहीं मिलती है, जिसके पास बड़े बड़े अफसर और बाबू भी नहीं आते हैं, जिसको सरकार से भी मदद नहीं मिलती है, वो आखिरकार में थक हार के अपनी परेशानियों को कम करने के लिए एक उम्मीद की चिराग ये बाबा लोग दिखाते हैं, और उम्मीद की चिराग वही दिखा करके इन लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, इन लोगों को ठगने का काम करते हैं। क्या ऐसे फर्जी बाबाओं के जो उनके फैक्ट्री है उस पर ताला नहीं लगना चाहिए? आपने जो ये फैक्ट्री आप कह रहे हैं, ताला तो नहीं लगा, बाबा पूरी तरीके से बेकसूर साबित हो गया, बाबा बच निकला। बाबा अपनी फैक्ट्री और दुकान ये लगातार चलाते रहेगा और न जाने कब तक चलते रहेगा। और टाइम्स नाउ नव भारत ने भी और तमाम लोगों ने कहा कि बाबा के आश्रम में लड़कियां जाती थी, कपड़ा धुलने के लिए भी बाबा स्पेशल लड़की रखता था, सिर्फ लड़कियों को एंट्री दी जाती थी, वो भी सुंदर सुंदर लड़कियों को चमत्कारी चाय पिलाया जाता था, और तमाम तरीके की घटना निकल कर आई। अब सवाल है कि क्या इस तरीके से जनता को और भी गुमराह किया जाएगा, और भी आने वाले दिनों में जनता गुमराह होती रहेगी और बाबा का दुकान अनवरत चलता रहेगा? समझिए आपकी बात। देखिए, आपने बात की गुमराह की, भ्रम की। भक्ति में और भ्रम में कितना अंतर है? बहुत ज्यादा अंतर है। एक सबसे बड़ा भ्रम, अगर आप यहां पर कोई रिपोर्ट या कुछ भी आप उसको उलट पलट करके अफवाह करें, अफवाह फैलाएं या भ्रम फैलाएं, तो आपके ऊपर तुरंत एफआईआर होगा, जाहिर तौर पर होगा। लेकिन जो लाखों लोगों को भ्रमित कर रहा है, जो लाखों लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है, उसके ऊपर एक सिंगल एफआईआर नहीं थी। पहली एफआईआर तो इसी बात पर होनी चाहिए कि बाबा ने लाखों लोगों का ब्रेन वॉश किया है कि उनके नल का पानी पियोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। उनके नल के पानी में और गंगा जल में कोई अंतर नहीं है। आप गंगा जी से जल ले लो और उनके सचखंड के नल से आप जल ले लीजिए, दोनों की खासियत एक है कि लोग ये कह रहे हैं कि बाबा के जो आश्रम का जो नल है वो नल इतना चमत्कारी है, उसकी तुलना लोग गंगा जल से भी कर रहे हैं। साफ शब्दों में आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने बताया है कि गंगा जल की जो महत्वता है वही महत्वता बाबा के नल का है, और इस तरीके से बाबा की दुकान चलती रहेगी। बिल्कुल चलती रहेंगी। जिनका काम है ये सारी चीजों को हटाना, दूर करना, कहने का मतलब सरकारों का काम है ये। वो सरकारें खुद इस धंधे में आ रही हैं, वो सरकारें खुद राम की बात कर रही हैं, वो सरकारें खुद कृष्ण की बात कर रही हैं, वो सरकारें खुद मुसलमान और हिंदू कर रही हैं, क्योंकि आज के समय में सबसे आसान है। लेकिन एक अहम सवाल हुआ कि बाबा से पूछताछ नहीं हुआ, न तो बाबा से पुलिस कभी पूछताछ करने गई, कोई बाबा के पास गया ही नहीं। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, इसमें एक ही कारण है, वोट बैंक का मामला है। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, और उपचुनाव के मद्देनजर जो तमाम पार्टी के लोग हैं वो बोलते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। मायावती ने बोला हल्का फुल्का, और राहुल गांधी गए और तमाम जो पीड़ित हैं उनसे मिले। मायावती क्यों बोल रही हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके पास आज के समय में उनका वोट बैंक बचा ही नहीं है, उनका कोई जनाधार ही नहीं रहा है। उनसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग तो जितने भी लोग हैं वो चंद्रशेखर रावण को मानने लगे हैं। इधर के जो लोग हैं जो मायावती को मान रहे थे अब तक, वो रावण को अब सपोर्ट करने लगे। चंद्रशेखर रावण ने भी कहा था सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने भी कहा है ये बात। लेकिन अब देखिए कि दो दल हैं जो प्रमुख दल है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद में दूसरा है समाजवादी पार्टी। उसके बाद में बाकी सबको पता है कि इस उपचुनाव में हमारा कुछ होने वाला है नहीं, तो बाकी लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन ये दोनों लोग खामोश रहेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों लोग बोलते हैं तो इनको बड़ा नुकसान। यानी आदर्श भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा का डर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव सर पर है, यानी कि ठीक कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, बाबा को नहीं घसीटा गया, बाबा पूरी तरीके से बच निकले। बिल्कुल बिल्कुल यही कारण है। और सबसे बड़ी बात मैं तो अभी भी मांग करता हूं कि इस बाबा के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। इसने लाखों लोगों का ब्रेन वॉश किया है, लाखों लोगों के दिमाग को इसने कुंठित कर दिया है, लाखों लोगों के दिमाग में इसने गोबर भर दिया है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा, जाइएगा और तुलना कीजिएगा प्रेमानंद जी महाराज से, और ये जो काली कपाली बाबा हैं, ढोंगी ढकोसले वाले ढकोसलेबाज बाबा हैं, दोनों की तुलना कीजिएगा, दोनों के मुख से क्या शब्द निकलते हैं, दोनों के भक्तों में क्या अंतर है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिरकार असली बाबा और नकली बाबा में फर्क क्या है। कोई ऐसा बाबा अगर आपको कहे आपको आने वाले समय में भी कि यहाँ का तंत्र मंत्र जंतर आप करेंगे, आपका सब कुछ रोग छू मंतर हो जाएगा, आप कभी भी यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सीधे तौर पर वो केवल और केवल अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसा कर रहा है, वो आपको भ्रमित कर रहा है, आपको गुमराह कर रहा है। आप सवाल करना
सीखिए। अगर कहीं भी सरकार गलत है सरकार से सवाल कीजिए, बाबा गलत है बाबा से सवाल कीजिए। बाबा अपने घर के अंदर कोठी बनवाता है, 15-15, 20-20 नल लगवाता है और सबको कहता है पी लो ये अमृत है। ये क्या सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है? यहाँ अमृत तुम बांट रहे हो, समुद्र मंथन कर रहे हो क्या अंदर? वहां से अमृत निकल रहा है, पी लो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अंत में हम आते हैं अपने निष्कर्ष पे, यानी कि बाबा का दुकान चलता रहेगा इसी तरीके से जैसे पिछले टाइम पे बाबा, ये देख कर यही लग रहा है तो बाबा का दुकान बंद नहीं होगा फिलहाल, रिपोर्ट देखकर तो यही लग रहा है। तो बहरहाल दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें।